हिमाचल में कि हम जीते क्यों, हारे ही अच्छे थे। ठीक है, हारे ही अच्छे थे। जी 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 मैं कांग्रेस के ऊपर आपका टेक। न पास की खुशी न फेल का गम, कमाएंगे मोदी जी गवाएंगे हम। देश की जनता आखिर कब तक तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और छद्म राष्ट्रवाद के सहारे जीती रहेगी और वोट करती रहेगी? क्यों नहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की बातें करती? ठीक, कुलदीप, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और यह भी सिखाया है कि जनता के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसके ऊपर बाद में क्रेडिबिलिटी पर सवाल आ जाए? अमीर जी, सिखाया तो भारतीय जनता पार्टी को है। झूठ का प्रोपगंडा दिल्ली की गलियों में चलाया, शराब के ठेके का झूठ दिल्ली में फैलाया और दिल्ली के लोगों ने ऐसी झाड़ू चलाई कि इनकी सीटें कितनी हैं इनको पता है, जमानत इनकी जब्त हो गई। राधिका, बिल्कुल आखिरी दौर की बातचीत है। ये तीनों चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस को कुछ सिखाया है या फिर आप भी आम आदमी पार्टी की तरह कहते हैं कि उनको कुछ नहीं सिखाया है, बीजेपी को सिखाया है? आपको भी लगता है कि आपको नहीं सिखाया है कुछ? देखिए, हर चुनाव हर राजनीतिक पार्टी को, हर नेता को कुछ ना कुछ सीख देकर जाता है। कोई अच्छी सीख, कोई बुरी सीख, और हर जगह अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। कहीं हारते हैं, कहीं जीतते हैं, क्योंकि सब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वादे जनता के आगे रखती है। कोई नकारे जाते हैं, कोई स्वीकारे जाते हैं। जिस तरीके से ये 3 से 1 पे आए, हम 0 से 1 पे आए, उनको भी मौका मिला है। मेरा ये मानना है, जब आपको जनता मौका दे रही है, हमें उनके वादों अब हिमाचल में दे रही है, हिमाचल में दे रही है। और आप देखिए क्या हो रहा है उधर। एक बहुत बड़ा इतिहास आपने रचा है गुजरात के अंदर, लेकिन हिमाचल में हार भी हुई है, एमसीडी में भी सत्ता गवाई है। हम देखिए, पहला तो फैक्ट ये बताऊं, आम आदमी पार्टी 4 राज्यों में 6-6% वोट पाकर आ गई है और इसने यह भी रिकॉर्ड बनाया है कि 4 राज्य ऐसे हैं जहां इन्होंने लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त करवाई थी, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा। परंतु हम अपनी हार से सीखते हैं। पर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, चंद खिलौने खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। और अब वक्त है हमारे सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। वैसे तो विश्लेषण हम कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाते हैं, यानी बिगनिंग में दिखाते हैं, लेकिन आज विश्लेषण मैं आपको कार्यक्रम में के अंत में दिखा रहा हूं और इसके मायने हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं चुनावी आंकड़ों का संपूर्ण विश्लेषण और दिलचस्प विश्लेषण। गुजरात में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार पस्त, जमानत जब्त। आम आदमी पार्टी 128 उम्मीदवारों को लड़ाती है, लड़ाए तो उसने और ज्यादा, और 128 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होती है गुजरात के अंदर 128, और कांग्रेस के 44 कैंडिडेट्स की यानी 44 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होती है। हिमाचल के अंदर आम आदमी पार्टी के 67 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त होती है, यानी उम्मीदवार पस्त है और जमानत जब्त है। अब एक और दिलचस्प आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण अगर हम करें तो मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मैं देखता हूं दरियापुर 46% मुस्लिम आबादी है। 2017 में यह सीट कांग्रेस के पास थी, 2022 में बीजेपी के पास आ गई। वागरा 44% मुस्लिम आबादी है, बीजेपी के पास 2017 में भी थी, 2022 में भी आ गई। भरूच 38% मुस्लिम आबादी है। अहमद पटेल इसी इलाके से आते थे, बीजेपी के पास 2017 में भी थी और 2022 में भी है। अब भुज 35% मुस्लिम आबादी, 2017 में यह सीट बीजेपी के पास थी, अभी भी बीजेपी के पास है। जम्बूसुर 31% मुस्लिम आबादी है, यह सीट पहले कांग्रेस के पास थी 2017 में, बीजेपी के पास 2022 में आ गई है। बापूनगर 28% मुस्लिम आबादी है, कांग्रेस के पास ये सीट थी, बीजेपी के पास आ गई है। यानी तो मुस्लिम आबादी वाली सीटें हैं वो लगभग कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है। ये एक दिलचस्प आंकड़ा है। आइए अब एक और आंकड़ा आपको मैं दिखाता हूं। गुजरात में कांग्रेस की हार वाला रिकॉर्ड, 17 सीटें जीती, और या फिर कहें तो 17 सीटें नसीब हुई, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वोट शेयर 28% से कम, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 77.3% का वोट शेयर अपने आप में रिकॉर्ड है। चुनावी इतिहास में सबसे बुरा प्रदर्शन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी का। इससे पहले 1990 में सबसे कम 33 सीटें आई थी। यह नंबर अपने आप में बहुत जोरदार है। 33 सीट आई थी इससे पहले, लेकिन अब उससे भी आंकड़ा नीचे 17 सीटें आई हैं। इसलिए यह हार बहुत बड़ी है कांग्रेस पार्टी के लिए। आइए एक और आंकड़ा देखते हैं। आपकी जो दाल नहीं गली है, गुजरात में 5 सीटों पर सिर्फ जीत मिली है, 128 पर जमानत जब्त हुई है। ये अरविंद केजरीवाल जो लिख के दे रहे थे, आईबी की रिपोर्ट बता रहे थे, इनके अपने सीएम उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष दोनों चुनाव हार गए हैं। इसुदान गढ़वी और गोपाल इटालिया। हिमाचल की सभी
सभी सीटों पर लगभग 68 सीटें थी, 67 सीट्स पर जमानत जब्त हो गई है। बड़ा झटका है। हिमाचल में वोट प्रतिशत मात्र 1% मिला है। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। हिमाचल के अंदर और गुजरात के अंदर जिस तरह के क्लेम थे, और गुजरात में तो आईबी की रिपोर्ट को कोट किया जा रहा था, तो ये आंकड़े संपूर्ण विश्लेषण है इस चुनाव का। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा, यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।